यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के बहुत सुंदर रहस्य को हमने समझा और जब तर्क संगत विवेक के आधार पर सोचते हैं तो वो बातें सही महसूस होती है कि जो आज दिन तक क्यों किसी ने बताई नहीं, ऐसा महसूस होता है। परंतु जैसे 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 समय बीतता गया और कलयुग आया तो नेचुरल है कि मनुष्य इतना सेल्फ सेंटर्ड होता गया, भौतिकता के पीछे उसकी दौड़ आगे बढ़ती गई, तो आध्यात्मिकता के लिए उसके पास समय ही नहीं था। और इसलिए शायद किसी ने अगर समझाने का प्रयत्न भी किया हो तो भी हम समझ नहीं पाए। लेकिन बहुत सरल शब्द में भगवान ने 3 प्रकार की प्रकृति के विषय में बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। भक्ति योग का सहज सरल स्वरूप बताया कि भक्ति किसकी करनी है और अनन्य भाव से कैसे उस परमात्मा को याद करना है और उसमें विघ्न कौन से आएंगे। तो भगवान कहते इसमें अपना ही देह अभिमान खुद के लिए बहुत बड़ी एक रुकावट बनता है पुरुषार्थ के मार्ग में। बाकी भगवान जो है, जैसे हैं वैसे उसी स्वरूप में उसको याद करना, उसी में प्राप्ति है। आज दिन तक अज्ञानता वर्ष भले हमने देवताओं को याद किया हो, भगवान समझ करके ही याद किया हो, परंतु प्राप्ति कराने वाले तो परमात्मा ही थे और इसीलिए प्राप्ति हुई, लेकिन सीमित और क्षणिक हुई। अब समझने के बाद तो कम से कम उसको उस रूप से जरूर याद करना चाहिए। उसके बाद क्षेत्रज्ञ विभाग योग भी हमने देखा। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र किसको कहा, उसको भी अच्छी तरह से समझा। और लास्ट में पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय जब हमने देखा, जिसमें बहुत रहस्य युक्त बात भगवान ने समझाई कि ये विश्व एक ऊर्ध्व मूल, यानी जिसका मूल ऊपर है और पूरा वृक्ष नीचे फैला हुआ है, और उस वृक्ष के अंदर भी सात्विक, राजसिक, तामसिक, इस तरह से ये वृक्ष कैसे फैलता गया
पहले सतो प्रधानता थी, तो सतयुग त्रेता था। रजो प्रधानता जब आई तो अनेक धर्म पिताएं आए, जिन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की, और इस तरह से एक एक ब्रांच निकलती गई। लेकिन धीरे धीरे वो ब्रांचेस में भी इतनी फूट पड़ गई कि वो ब्रांच और भी विस्तार, और इस तरह से पूरा वृक्ष फैलता गया। लेकिन जब सारा वृक्ष खड़ा रहता है, तब भगवान कहते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूं कलयुग के अंदर, जो अपने वैराग्य के तलवार से, त्याग से वो इस वृक्ष की जड़ों को काटता है और एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए निमित्त बनता है। वही ब्रह्मा के रूप में नई सृष्टि का सृजन करने वाला बन जाते हैं, जो मनुष्य आत्माओं में दैवी संस्कारों का सिंचन करते हैं, और फिर विष्णु बनकर के उस सतयुग और त्रेतायुग में हर आत्मा की पालना करते हैं। साथ ही साथ बहुत सुंदर और स्पष्ट रीति से भगवान ने जब हमें ये बात स्पष्ट की कि ये उल्टा वृक्ष जब संपूर्ण हो जाता है तो फिर वो समेट करके एक बीज में और दूसरा वृक्ष, जैसे कोई भी वृक्ष फुल्ली जब हो जाता है तो वहाँ से बीज गिरता है और उस बीज के द्वारा दूसरा वृक्ष आरंभ होता है। तो भगवान ने अपने कैसे सृष्टि की रचना करते हैं वो भी स्पष्ट किया कि परमात्मा पिता है, जिनके मन में सृष्टि रचने का संकल्प उत्पन्न होता है, यानी वो बीज स्फुरित होता है, और फिर उस बीज को प्रकृति के माध्यम से उसको देता है, जो माता बन जाती है, और फिर हर एक के शरीर को रचती है, और इस तरह से पूरी दुनिया वापस बनने लगती है, नई सतयुगी दुनिया बनने लगती। इसलिए प्रकृति को माता भी कहा, धरती माता कहा, जिसके धरती से ही हम सबका शरीर बना। लेकिन उस समय वो सात्विक प्रकृति होगी, जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भी इतने सतोप्रधान, पवित्र, निर्मल होंगे। इसीलिए देवताओं के शरीर भी इतने सुंदर और पवित्र होते हैं। और कलयुग के अंदर तो प्रकृति ही जहाँ तमोप्रधान, तामसिक हो गई, तो आज सबके शरीर भी वैसे ही हो गए। और फिर वो मनुष्य जन्म बाय जन्म लेने लगते हैं। ये खुशखबरी भी हम सभी ने सुनी कि मनुष्य पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में ही लेता है। उसको कोई जानवर योनि में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ये जरूर है कि जानवर जैसा जीवन या जानवर से भी बदतर जीवन वो मनुष्य का बन जाता है। तो इसीलिए ज्यादा भोगने की योनि पशु पक्षियों से भी मनुष्य की है, क्योंकि खाली एक रूप में भोगना नहीं है, खाली शारीरिक रूप में भोगना नहीं है, मानसिक रूप से भी भोगना है। तो सोशल अब्यूजेस जब होते हैं ये भी भोगना है। तो हर तरीके से भोगना आज मनुष्य जीवन में हो रही है। इसीलिए भोगना का जीवन मनुष्य जीवन है।
आज मनुष्य इतना अपने जीवन से कभी कभी थक जाता है, उदास निराश हो जाता है कि सुसाइड करने तक भी पहुंच जाता है, जीवन को खत्म कर देना। जानवर ने कभी सुसाइड नहीं किया क्योंकि वो अपनी योनि में बहुत खुश है। मनुष्य सुसाइड कर लेता है। तो इसीलिए भोगना की योनि पशु पक्षियों की नहीं है, वो तो इस बेहद संसार रूपी स्टेज के डेकोरेशन है। जैसे कोई भी स्टेज होता है, कल आप सभी कल्चरल प्रोग्राम देख रहे थे, तो स्टेज को डेकोरेट जरूर करते हैं। बिना डेकोरेशन के तो स्टेज अच्छा लगेगा नहीं। तो ये सारा पृथ्वी जो है, ये एक स्टेज है जहां हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं और शरीर रूपी चोला धारण करके यहाँ अपना पार्ट बजाते हैं। तो ये पशु पंखी, ये पेड़ पौधे वृक्ष, ये सब स्टेज का डेकोरेशन है और बहुत सुंदर ये डेकोरेशन है। लेकिन आज मनुष्य जब कभी अगर स्टेज पर ड्रामा कर रहे हो और ड्रामा बहुत एक्यूरेटली चल रहा हो स्क्रिप्ट के हिसाब से, लेकिन अचानक एक व्यक्ति अगर अपना डायलॉग भूल जाए और वो अपनी मन मर्जी से जो कुछ बोलना चाहे बोलना चालू कर दे और इस तरह से सारे एक्टर अपनी मन मर्जी वाली बातें बोलना चालू कर दे, तो कैसा केओस हो जाता है। ठीक कलयुग में यही हाल हुई, हर एक अपना पार्ट भूल गया। हम एक्टर्स हैं ये भी भूल गए, क्या डायलॉग बोलने थे वो भी भूल गए, इसलिए जो वैल्यूज थे वो भी समाप्त हो गए और हर एक अपनी मन मर्जी वाली बातें बोलना शुरू कर देता है। तो कितनी गड़बड़ हो जाती है, तभी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि हम तो एक्टर्स हैं। तब भगवान आकर के पुनः हमें ये स्मृति दिलाते हैं। तो पुरुषोत्तम योग के माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति भी हमने पुनः समझी कि सूर्य के समान तेजस्वी है, चंद्रमा के समान शीतल है, अग्नि के समान तेजोमय है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी परमेश्वर को भी हर आत्मा आज संसार के अंदर भूल गए हैं। अब आगे देखते हैं 16वें अध्याय में, और 16वां अध्याय है जो गीत हम सभी ने सुना, अवगुण और सद्गुण। तो इसी तरह दैवी गुण या दैवी स्वभाव किसको कहा जाता है, आसुरी स्वभाव किसको कहा जाता है। इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के है, कैटेगराइज जो किया, भले प्रकृति 3 प्रकार की है, सात्विक राजसिक तामसिक, परंतु मनुष्य 2 प्रकार के हैं, एक दैवी स्वभाव वाले और दूसरा आसुरी स्वभाव वाले। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सद्गुण रूपी दैवी सेना भी है और दुर्गुण रूपी आसुरी सेना भी है, एक दूसरे के सामने जैसे तैनात है, जिसका रूपात्मक वर्णन वेदों में इंद्र और वृत्र के रूप में किया गया है, पुराणों में देव और दानव के रूप में किया गया है, बाइबल में प्रभु और शैतान या एंजल्स एंड शैतान के रूप में किया गया है, कुरान में अल्लाह और इब्लिस के रूप में किया गया है। तो हर धर्म में ये 2 प्रकार के व्यक्तित्व दर्शाए हुए हैं। इसमें प्रथम श्लोक से लेकर 3रे श्लोक तक आध्यात्मिक जीवन जीने वाले एक सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श गुण दर्शाए हैं। 4थे श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक
आसुरी संपदा वाले के लक्षण और उसकी अधोगति कैसे होती है उसके बारे में स्पष्ट किया है। और 20वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक शास्त्र विरुद्ध आचरण के त्याग और शास्त्र अनुकूल आचरण की प्रेरणा दी गई है। और इस तरह से जो दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति है उसमें कौन से गुण निहित है, तो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले एक सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श दिव्य गुण कौन से दर्शाए हैं? अभय, भय रहित, शुद्ध अंतकरण, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, ज्ञान और योग में दृढ़ स्थिति, दानशीलता, इंद्रिय संयम में, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध मुक्तता, त्याग, शांति, पर चिंतन व पर दर्शन से मुक्त, सर्व के प्रति दया एवं करुणा भाव, लोभ मुक्त, मृदुता और विनयशीलता, दृढ़ संकल्पधारी, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता तथा ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्त। ये एक आध्यात्मिक जीवन या सुसंस्कृत पुरुष के लक्षण हैं। तो दूसरी ओर जो आसुरी स्वभाव वाले हैं उसके किस तरह की जीवन होती है, सद्गुण कितने कम है और दुर्गुण कितने अधिक है, उसको हम देखेंगे कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के मत में ये संसार मिथ्या है, निराधार और ईश्वर रहित है। ईश्वर को नहीं मानते हैं, यही मानते हैं कि ये संसार कामेच्छा से उत्पन्न होता है, विषय उपभोग ही उनके जीवन का परम लक्ष्य है और उनके सिवाय इस संसार में अन्य कोई कारण ही नहीं है। कामेच्छा से जीवन और विषय उपभोग ही उनका परम लक्ष्य, उसके सिवाय इस संसार में कुछ नहीं है। ऐसे कभी न तृप्त होने वाली कामनाओं से भरपूर, दंभी, अभिमानी, क्रोधी, कठोर, अज्ञानी और मद से युक्त, अशुद्ध संकल्प वाले, मोहग्रस्त, दुष्ट इच्छाओं में प्रवृत्त रहने वाले, मंद बुद्धि, अपकारी, क्रूर मनुष्य केवल संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। उनमें न पवित्रता है, न उचित आचरण है और न ही सत्यता पाई जाती है। कितना स्पष्ट है। और आज अगर हम संसार के अंदर ऐसे लोगों को जब देखते हैं कि जो संसार का नाश करने के लिए ही उसी में उनको आनंद आ रहा है। एक बार कहा जाता एक ह्यूमन बॉम्ब पकड़ा गया और उसको डिफ्यूज कर दिया तुरंत ही। लड़का था छोटा सा, उस लड़के से पूछा गया तुम मरना क्यों चाहते थे, इतने लोगों को मारना क्यों चाहते थे? पता है उसने क्या कहा? उसने क्या जवाब दिया? उसने यही कहा, बचपन से लेकर अब तक किसी ने प्यार से मेरे साथ बात तक नहीं किया, जहां गया ठोकरें ही मिली। क्या यही लाइफ है? इससे तो मर जाना ही अच्छा है और ऐसे लोगों को मार देना ही अच्छा है। इतना नफरत मनुष्य जाति के प्रति उनके दिल में थी, इतनी घृणा थी उसके अंदर कि बस इन सबको मार दूं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, भले उसके लिए मैं भी मर जाऊं, क्योंकि यहां न प्यार है न सम्मान है, ठोकरे के सिवाय कुछ नहीं है।
तो इसीलिए जो ऐसे कार्य में जुटे हुए हैं, उन एक एक की कहानी में अगर खोद करके पूछा जाए तो कहीं ना कहीं इतनी नफरत भरी हुई है मनुष्य जीवन के प्रति, और इसीलिए वो समझते हैं इस संसार को खत्म करना ही लक्ष्य है। साथ ही और बात जो आसुरी स्वभाव से युक्त व्यक्तियों की है कि आसुरी प्रकृति वाले लोग लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर विषय भोग की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करना चाहते हैं, जिस कारण उनकी सभी से शत्रुता बढ़ती जाती है और वे अपने शत्रुओं को मारना चाहते हैं। वे इसी भ्रम में जीने लगते हैं कि वे सर्वसंपन्न उपभोगी सिद्ध पुरुष है, बलवान और सुखी है। वे सोचते हैं कि इन जैसा धनवान कोई नहीं इस संसार में। वे श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं, धनवान के घर में है तो सोचते हैं हम जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। इस तरह वे लोग अपने को श्रेष्ठ मानने वाले अहंकार के नशे में चूर अपने नाम मान और शान के लिए ही यज्ञ भी करेंगे और दान भी करेंगे। जहां उन्हें सम्मान मिलता है वहीं दान करने जाते हैं, वहीं वो यज्ञ, माने ये सब उनके जीवन का एक दिखावा, एक आर्टिफिशियल लाइफ में वो जीते हैं। और कहा साथ में कि अज्ञानता से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में फंसे विषय भोगों में आसक्त ये लोग घोर अपवित्र कर्म कर नरक समान जीवन जीते हैं। अहंकार, बल, पाखंड, कामी और क्रोधी, सर्व की निंदा करने वाले ये लोग मनुष्यात्मा और परमात्मा से भी द्वेष करते हैं। इस प्रकार द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी और नराधमों को बार बार आसुरी प्रवृत्ति वाले योनियां ही प्राप्त होती है, जिसे दूसरे शब्द में नरक समान जीवन कहा जाता। और योनियों में नहीं, लेकिन मनुष्य योनि ऐसे ऐसे पशु समान, अलग अलग पशु के समान जैसे योनि भोगते हैं, इस तरह का उनका जीवन होता है। ये है आसुरी प्रकृति के लोगों का जीवन। आज ये दोनों प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। आध्यात्मिक जीवन वाले भी देखने को मिलते हैं, तो आसुरी प्रकृति के लोग भी देखने को मिलते हैं, है ना। इस तरह की धारणाएं उनके जीवन में है, इस तरह के लक्षण है। और फिर इस संसार के अंदर नरक के 3 द्वार बताए और कहा इस नरक के 3 द्वार है। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। इससे आत्मा का पतन ही होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को उन्हें त्याग देना चाहिए, और जो इनसे बचे रहते हैं वे आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं तथा वे परम गति को प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए विधि विधान को ज्ञान युक्त जानकर कर्म करना चाहिए। कर्म के सिद्धांत को समझते हुए, विधि विधान को जानते हुए हर कर्म मनुष्य को करना चाहिए। तो ये बात कितने सुंदर और स्पष्ट रीति से आसुरी और दैवी लक्षण वाले मनुष्य के बात को स्पष्ट करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए उसको लेकर के स्पष्ट किया गया है। और फिर 17वें अध्याय में श्रद्धा के विभाग है। इस अध्याय में मनुष्य के आहार 3 बातें बताई है। आहार सात्विक, राजसिक, तामसिक।
यज्ञ सात्विक, राजसिक, तामसिक। तप 3 प्रकार के, एक शारीरिक तप, वाणी का तप और मन का तप, और उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक। एक आईना दिया है। 17वां अध्याय और 18वां अध्याय हमारे लिए एक आईना है कि मेरा जीवन किस कैटेगरी में मैं डाल सकती हूँ। जैसे कि अर्जुन को भगवान ने ये आईना दिया कि तुम अपने आप को देखो कि तुम अपने आप को किस कैटेगरी में डाल सकते हो, किस कैटेगरी में देखते हो। दान में भी 3 प्रकार, सात्विक प्रकार का दान, राजसिक दान और तामसिक दान। किस प्रकार श्रद्धा कार्य करती है इन सब चीजों में, तथा प्रकृति के 3 गुणों का मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। प्रथम श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक व्यक्ति के गुण, ज्ञान और श्रद्धा का संबंध। 7वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक आहार, यज्ञ, तप और दान के 3 प्रकार, और 23वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक परम सत्य और ओम तत्सत का मतलब बताया, परिभाषा क्या है उसको स्पष्ट की गई है। और इस तरह से अर्जुन का सवाल है कि हे भगवान, जो मनुष्य ज्ञान रहित, ज्ञान नहीं है उनके अंदर, और श्रद्धा युक्त होकर यज्ञ कर्म करता है, स्थूल यज्ञ का कर्म करता है, क्या उनकी निष्ठा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? क्या कहेंगे? तब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्य की श्रद्धा, देखो कितना सुंदर जवाब दिया है, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके स्वभाव संस्कार के अनुरूप ही होती है। अगर स्वभाव सात्विक है तो उसकी श्रद्धा भी वैसी है, अगर स्वभाव तामसिक है तो उसकी श्रद्धा भी वैसी होगी, है कि नहीं? जैसी जिसकी श्रद्धा वैसे उसका स्वरूप होता है। फिर कहा, सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसिक लोग यक्ष को और राक्षसों को पूजते हैं, और तामसिक लोग भूत को, प्रेत को पूजेंगे। अब इतना तो हम जितने भी यहाँ बैठे हैं गीता ज्ञान सुनने वाले, मैं समझती हूँ सभी सात्विक पूजा में ही होंगे, देवताओं की ही पूजा करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं दुनिया के अंदर जो यक्षों की पूजा करते, राक्षसों की भी पूजा होती है। कौन सा एक स्थान किसी ने मुझे बताया जहां रावण की भी पूजा होती है। कहीं कोई शहर है तो वहां पर भैरव की भी पूजा होती है। तो ऐसी भी स्थान है जहां यक्षों की पूजा, राक्षसों की पूजा होती है। और तामसिक पूजा तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि समाज में जब रहते हैं तो ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं कि किस प्रकार ये तामसिक पूजा के आधार पर आत्माओं को वश करके किसी के नाश के लिए ही या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए ही ये पूजा होती है। और ये बात भगवान भी कहते हैं गीता के अंदर। देखो, आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने ये बात अपने समाधि में देखी थी कि 5000 साल के बाद जब कली काल आएगा तो वहां किस तरह के लोग होंगे। वो बात उन्होंने 5000 साल पूर्व देखी थी। तो कहा, ज्ञान रहित आराधना में अज्ञान, यहां ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है।
तो ज्ञान रहित आराधना में अज्ञान, अहंकार, कामना और राग समाया होता है। अज्ञान, अहंकार, क्योंकि अहंकार भी अज्ञान है, कामनाएं भी अज्ञान है और राग भी अज्ञान है, तो अज्ञान ही समाया होता है। वे सर्व का कष्ट पहुंचाने वाले अविवेकी होते हैं। इसलिए जब अर्जुन ने सवाल पूछा कि ज्ञान रहित लेकिन अगर यज्ञ कर रहा है तो उसको सात्विक कहेंगे, राजसिक कहेंगे या तामसिक कहेंगे? तो ज्ञान रहित तो अज्ञान है, तो अज्ञान में क्या होगा? अहंकार, कामना, राग समाया होता है। वे सर्व को कष्ट पहुंचाने वाले अविवेकी होते हैं। उन्हें आसुरी निश्चय वाले ही जानो। आसुरी माना तामसिक ही जानो। वे अपनी अपनी प्रकृति अनुसार आहार, यज्ञ, तप, दान करते हैं। उनका भेद सुनो। अब उसका भेद बताया है। तो सबसे पहले आहार का भेद बताया। आहार के भेद में सात्विक मनुष्यों का आहार कैसा होगा? आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख, सात्विकता तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। दूसरा, राजसिक मनुष्य का आहार कैसा होगा? अब देखना, आईना मिल रहा है हमें, हमारा आहार कौन सा है? तो राजसिक मनुष्य का आहार तीखे, खट्टे, खारे, बहुत गर्म, चटपटे, रूखे, दाहकारक होते हैं और ऐसे आहार दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले ही होते हैं। और तामसिक आहार कैसे होंगे? हाँ? तामसिक मनुष्य का भोजन नीरस, दुर्गंधित, बासी, झूठा, अपवित्र होता है। जब कहते हैं कि जिन्होंने अपने पेट को ही कब्रिस्तान बनाया है, कितने जानवरों को दफना देते हैं अंदर में। सोचने की बात है कि कैसा मनुष्य बन गया है कि भगवान ने इतनी चीजें उनको उपलब्ध कर दी खाने पीने के लिए, फिर भी कैसा कैसा भोजन वो स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे याद आता है कि हमारी दादी जी जब थे, प्रकाशमणि दादी, वो कभी कभी कहती थी कई सभाओं में, जब ये भोजन का या आहार का विषय होता था, तो लोगों से कहती थी कि अपनी अंगुली इतनी काट करके खाकर देखो। अच्छा, काटो भी नहीं, ऐसे ही चबा करके देखो, चबा करके देखो कैसा लगता है। और आज की दुनिया के मनुष्य क्या करते हैं समझ में नहीं आता है ना? किस तरह का भोजन स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा कि ये अध्याय में एक आईना प्राप्त होता है कि हमें अपने जीवन को देखने को मिलता है। दूसरा है यज्ञ। तो इस प्रकार यज्ञ कर्म जिसमें फल की इच्छा नहीं है, जो विधि पूर्वक कर्तव्य समझकर निश्चयात्मक बुद्धि से होता है, वो यज्ञ सात्विक है। राजसिक यज्ञ किसको कहा जाता है? तो जो भौतिक लाभ के लिए या दंभ से होता है, ऐसा यज्ञ राजसिक होता है। और तामसिक यज्ञ कैसा होता है? और जिसमें विधि ही नहीं है, लोक कल्याण की भावना नहीं है, त्याग नहीं, श्रद्धा नहीं, ऐसा यज्ञ तामसिक होता है। आज अधिकतर दुनिया में लोग कौन सा यज्ञ करते हैं? हाँ? कौन सा करते हैं? राजसिक, तामसिक?
हाँ? भौतिक लाभ की इच्छा के साथ दंभ को दर्शाने वाला तो राजसिक या तामसिक ही होता है। अच्छा, फिर 3 प्रकार के तप, और 3 प्रकार के तप में भी एक शरीर का तप, एक वाणी का तप और एक मन का तप। कैसा होता है उसको देखो। तपस्या तो देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी जनों की आराधना, बाह्य शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तपस्या है, शरीर संबंधी साधना है। फिर वाणी की, जो वाक्य सच्चे, प्रिय, हितकर, ज्ञान युक्त, मधुर है, ऐसे वाक्य, ये वाणी की तपस्या है, वाणी की साधना है ना। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा एक कहानी सुनाई कि भगवान ने मुख को 2 दरवाजे दिए। पहला दरवाजा दांत, जिह्वा के लिए 2 दरवाजे दिए ताकि बाहर कुछ भी अनाप शनाप न बोलते रहे, इसलिए तो दांतों के अंदर, और दूसरा दरवाजा ये होठों के अंदर, है ना। 2 दरवाजे दिए और इसीलिए कहा कि कुछ बोलने से पहले 3 पहरेदार है जो उसको पूछता है। जब कोई व्यक्ति बोलना चाहता है कुछ, तो पहला पहरेदार पूछता है क्या जरूरी है, जरूरी है इसी वक्त बोलना। तो कई लोग आवेश में नहीं अब भी सुनाना है मुझे, तो पहले पहरेदार का सुनता नहीं है, अंदर से आवाज आती है बोलने के समय में। फिर दूसरा पहरेदार कहता है क्या जो तुम बोलने जा रहा है वो मधुर है, हितकर है, किसी का हित हो रहा है, ऐसा है? अगर हितकर है, कल्याण का है, तो भले बोलो। तो दूसरे पहरेदारों का भी हम सुनते नहीं है, अरे जो भी होगा देखा जाएगा बाद में, लेकिन मुझे बोलना ही है। तब तीसरा पहरेदार फिर उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें बोलना ही है तो थोड़ा शांति से, प्यार से बोलना। तो व्यक्ति क्या कहता है, ये कोई समय थोड़ा या शांति से प्यार से बात करने का, मुझे तो, और उसको गुस्सा, वो तीसरे पहरेदार का भी सुनता नहीं, गुस्से में, अहंकार में आकर के बोलना आरंभ कर देता है। इसीलिए मनुष्य कई बार जीवन के अंदर जो पछाड़ खाता है, क्योंकि न मधुर बोला, न शांति से बोला, न प्यार से बोला, न किसी के कल्याण अर्थ की बातें बोली, और बेसमय पर बोल दिया, बाद में पश्चाताप करता है। थोड़ा शांति से अगर ये समय बीत जाने के बाद बोला होता तो ठीक होता था, थोड़ा शांति से बोला होता था तो ठीक होता था, बाद में पश्चाताप करता, लेकिन पहले नहीं। इसीलिए देखो कुदरत ने, मुझे याद आता है कि हमारे एक बहुत सीनियर भाई ये बात कहते रहते थे हमेशा कि देखो ये मुख के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। ये होठ जहाँ बांसुरी श्री कृष्ण लगाते थे और बांसुरी बजाते थे, बांसुरी वाली आकृति है। ये दांत हारमोनियम की तरह है, और जो ताड़ू है वो जैसे तबले का काम करता। जीभ जब तालू से रखती है, नीचे आती है, ऊपर जाती नहीं, तो ये तालू जो है ये तबले का काम करता है, जीभ जो तालू से लगती है। तब सारे
इंस्ट्रूमेंट्स हैं अंदर मुख्य, जो हमारी वाणी को मधुर बनाते हैं। लेकिन अगर यही इंस्ट्रूमेंट्स अगर एक दूसरे की हारमोनी में न बजे तो कैसा होगा? कर्कश आवाज होगा, अप्रिय आवाज होगा। लेकिन अगर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक दूसरे के तालमेल में बजते हैं तो कैसा होगा? तो संगीत होगा, है ना। इसीलिए कहा कि जब मनुष्य इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है तो उसको संगीत कहते हैं, लेकिन भगवान जब गीत गाता है तो उसको गीता कहा जाता है कि नहीं? मनुष्य गाता है तो संगीत है, लेकिन भगवान गाता है तो गीता है। इसीलिए ये मुख के लिए जो तपस्या बताई भगवान ने कि हर वाक्य सच्चे हो, प्रिय हो, सत्य जरूर बोलो, प्रिय बोलो, किसी का हित में बोलो, ज्ञान युक्त बोलो, मधुर बोलो। ऐसे वाक्य ये वाणी की साधना है। ये भी साधना से अचीव होती है, ये ऐसे ही नहीं आ जाता है। बहुत अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है, और जिस बात के लिए अटेंशन या पुरुषार्थ करना पड़े उसी का नाम तो साधना है, उसी का नाम तो तपस्या है। और तीसरा है मन की साधना, मन का तप। तो कहा मन सदा प्रसन्नता, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और अंतकरण की शुद्धि ही मन का तप है। मन का तप। और उसके लिए कई बार हमें भीतर जाना पड़ता है। एक बार एक सम्राट था, बहुत उसका मन परेशान रहता था, बहुत परेशान, इतना परेशान रहता था, इतना टेंशन में रहता था कि कभी रात रात उसको नींद नहीं आती थी। एक बार उसके राज्य में एक महात्मा जी पधारे और महात्मा जी के पास ऐसी सिद्धि थी जो कैसे भी इंसान के परेशान मन को वो शांत कर सकता था। तो सम्राट को जब ये बात पता चली तो उसको लगा मुझे जरूर जाना चाहिए ये महात्मा जी से मिलने के लिए। तो इसीलिए वो जाता है महात्मा जी के पास और महात्मा जी से कहते हैं कि महात्मन, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन बहुत विचलित है, रात रात मुझे नींद नहीं आती है, तो कृपा करके मेरे मन को शांत कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं आपके मन को शांत कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आप कल सुबह 4 बजे आइए। अब सम्राट सोच में पड़ गया कि सुबह 4 बजे शांत कर सकते तो अभी कर दो, एक रात फिर मेरी ऐसी निकलेगी। लेकिन अब महात्मा जी से क्या कहे। कहा ठीक है करके वहां से उठे, चलने लगे कि महात्मा ने कहा ठहरो, एक बात याद रखना कि कल सुबह जब आप आओ तो अपने मन को साथ लेकर आना। सम्राट ने हाँ तो कर दिए, लेकिन जैसे ही अपने महल में पहुंचे कि रात भर उसको नींद नहीं आई कि मन को कैसे ले जाना होता है, और अगर मैं मन को नहीं ले गया तो इसका मतलब मेरा मन कभी शांत होगा ही नहीं। बड़ा परेशान हो गया। सारी रात पता नहीं महात्मा जी मन को शांत कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अनेक विचार आते रहे। आखिर सुबह जैसे ही 4 बजा उसको लगा चला जाता हूं, देखा जाएगा। जब चला गया तो देखा महात्मा जी बैठे थे हाथ में डंडे लिए हुए, एक डंडा लिए हुए, और जैसे ही सम्राट को देखा कहा ये आसन ग्रहण कीजिए। सामने बिठाया और सबसे पहला सवाल यही पूछा, आप अपने मन को ले आए?
सम्राट ने कहा यही बात तो मुझे समझ में नहीं आई कि मन को कैसे ले आना होता है। महात्मा जी मुस्कुराए तो सम्राट ने कहा लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि अगर मैं आया हूं तो मन तो आया ही होगा, क्योंकि मन तो मेरे भीतर है, बाहर तो नहीं है। महात्मा जी फिर मुस्कुराए और कहा ठीक समझा कि आप आए हैं, मना मन तो आया ही है। अब आंखें बंद करो और ढूंढो अपने मन को कि इस वक्त वो मन कहाँ है और क्या कर रहा है। सम्राट ने आंखें बंद की, ढूंढने लगे अपने मन को कि इस वक्त मन कहाँ है और क्या कर रहा है। काफी देर ढूंढते रहे मन को। काफी देर के बाद एहसास हुआ कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो कोई चीज का नाम नहीं है, वो एक क्रिया का नाम है, और वो क्रिया है सोचने की क्रिया। जब ढूंढने लगा तो सोचने की क्रिया शांत हो गई थी और उसी समय उसे मन की शांति का एहसास हुआ। आज हम लोगों का मन भी बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि बाह्य दुनिया में इतना भटक रहा है, कभी हमारे पास समय ही नहीं है कि हम भीतर जाए, अपने मन के साथ कुछ बातें करें। अपने आप से भी कभी समय बिताओ, अपने आप से भी कुछ बातें करो, लेकिन वो टाइम नहीं है हमारे पास। इतना हम बाह्य जगत के अंदर मन से भी भटक रहे हैं। और जब से इंटरनेट, व्हाट्सएप, ये सब साधन आए, तब से लेकर तो पता नहीं कहां कहां मन चला जाता है। और इसीलिए उसको संयम में लाना कितना कठिन हो गया है। जब संयम में ही नहीं आता है तो प्रसन्नता, सरलता, गंभीरता, शांति, आत्म संयम, अंतकरण की शुद्धि कहाँ से होगी। आज की दुनिया के अंदर छोटे छोटे बच्चे कितने साइबर क्राइम्स में जुड़े हुए हैं। सोचने की बात है, शुद्धि नहीं है। कितनी विकृत दिमाग हो गया है, कितनी अशुद्धि अंतकरण में आ गई है, जिस कारण उसका मन किस दिशा में चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो ये मन की साधना, मन की तपस्या है। तो मन, वाणी और शरीर संबंधी तपस्या तो देखा। अब उसमें 3 बातें, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये तीनों तप में जब भौतिक फल की इच्छा नहीं होती है, लेकिन केवल ईश्वर अर्पण भाव है, परम श्रद्धा से संपन्न है, वो सात्विक तप है, वो सात्विक तपस्या है। परंतु जब तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, ऐसी तपस्या अनिश्चित, क्षणिक और राजसिक है। और जो तप कष्ट उठाकर दुराग्रह पूर्वक और दूसरों के नाश के लिए होता है, वह तप तामसिक है। चाहे मन के अंदर, वाणी के द्वारा या कर्म के द्वारा कष्ट उठा करके। कई बार कई लोग तपस्या करते हैं, किस लिए? दूसरों के नाश के लिए, दूसरों का अहित के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। ऐसी तपस्या भी होती है। तो ये तामसिक तप है।
कितनी सुंदर बातें बताई है, इतना स्पष्ट गीता ज्ञान जो एकदम आईना दे देता है हर इंसान को। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। ये सूरज भगवान के संग समय सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है
लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा